Every child is like a flower, and no two flowers can be compared. Happy Children's Day to all my dear lovely children from दीप्ति के झरोके से। नमस्कार दोस्तों। यूं तो हम हर दिन अपने बच्चों के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन 14 नवंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन हम बच्चों के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं। उन्हें बाहर ले जाएं, उनके लिए कुछ उपहार लाएं जो कुछ और दिनों से हट कर हो, है ना। एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही विचार करते हैं, लेकिन कई बार आजकल देखने को ऐसा दिखता है कि बच्चे बैक आंसरिंग करते हैं, उलट के और पलट के जवाब दे देते हैं। हम उनसे एक बात कहते हैं, वो उसके बदले में 4-5 जवाब दे देते हैं, जिससे हमारे दिल को भी ठेस पहुंचती है। तो क्यों ना इस बाल दिवस पर हम एक संकल्प लें जिसमें हित उन्हीं का छिपा है। आप लोग भी कई बार ये सोचते होंगे कि हमने तो बच्चे से बस एक बात बताई, उसको एक एडवाइस दिया, उसको एक सलाह दी, लेकिन उसने पलट करके बहुत ही गलत तरीके से जवाब दे दिया। ऐसा क्यों? आप जरा ये सोचिए कि हम शब्दों से पहले अपने विचारों से सामने वाले से कनेक्ट कर जाते हैं, तो बच्चे तो हमारे ही हैं, तो उनसे कनेक्ट करना तो और इजी हो जाता है। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि जब हम छोटे थे हमने तो अपने माँ बाप को कभी ऐसे जवाब नहीं दिया, बच्चे देते हैं। आपने कभी सोचा कि आपकी एक जवाब के बाद में बच्चे से 5 जवाब क्यों मिले? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो उनको एडवाइस कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड भी है, लेकिन हमारी मन की स्थिति वो डिस्टर्ब्ड है। जब हमारा थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब्ड है तो उसकी थॉट प्रोसेस से जब वो मिलेगा तो उसको जो वाइब्स जाती हैं, जो एनर्जीज जाती हैं, वो नेगेटिव जाती हैं। आप ऐसे मानिए कि आपने देखा कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा और वो जब भी पढ़ने बैठता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तब आप उसको बोल रहे हैं तुम ध्यान से पढ़ो, कमरे में बैठ के जाके पढ़ो, और मैं दूसरे कमरे में जाके लड़ूं। तो हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा हो गया? बहुत डिस्टर्ब्ड। ऐसे में बच्चे की मनस्थिति ऐसी होगी कि वो पढ़ नहीं पाएगा। ये पढ़ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। अब उसको ये बार बार बोलती हूँ तो वो चिढ़ जाता है। तो इसलिए मन में हम सोचते रहते हैं कि देखो ये पढ़ता नहीं। अपने हस्बैंड से कहा देखो ये पढ़ता नहीं, हस्बैंड भी कह रहा है देखो ये पढ़ता नहीं। कोई घर में मिलने के लिए आए तो क्या करें, बच्चा तो हमारा और सब तो ठीक है पर पढ़ाई नहीं करता। तो हमने क्या करा, जैसे जप करते हैं ना, आप ये सोच के देखिए, अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, किसी भी पूजा के स्थान पे जाएंगे, वहां जाकर के जो पूजा में हमारा ध्यान लगता है वो घर में अक्सर नहीं लग पाता। उसके पीछे रीजन यही है कि वहां जितने भी लोग आए हैं वो सब लोग एक ही इंटेंशन से आए हैं, वो सब लोग पूजा ही करने के लिए आए हैं, तो कनेक्ट बहुत जल्दी होता है। तो अगर हमने अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा है कि बच्चा पढ़ता नहीं, तो नेचुरली अगर उसके बाद में आप उससे कहेंगे कि तुम कमरे में जाके पढ़ो, वो टेबल चेयर पर आपके डर के मारे बैठ भी जाएगा, लेकिन उसका दिमाग वहां नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी से उसको ये चीज बता दी है, उसके एनर्जी से मैच करवा दी है कि तुम पढ़ते नहीं हो। तो इस बाल दिवस पर हम ये संकल्प करें कि हम उनको जो एडवाइस देना चाहते हैं वो अपनी एनर्जी से दें, पावर ऑफ माइंड से दें, और आप देखिएगा कि 2 महीने के अंदर उसमें कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। आपने क्या किया, आपने शब्दों से नहीं उसको एडवाइस दी, लेकिन आपने उसको अपने थॉट प्रोसेस से, उसके थॉट प्रोसेस को कनेक्ट किया। जब हम पढ़ने वाले बच्चे को ये बार बार कहें कि नहीं पढ़ता, तो वो नहीं पढ़ता। तो जब हम ये कहेंगे कि वो पढ़ता है, वो पढ़ सकता है, उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है और वो सक्सेसफुल होगा, तो एक वो स्टेज भी आएगी देन व्हेन ही विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यस आई कैन डू इट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल थॉट्स होते हैं। हम जब भगवान से पूजा करते हैं, भगवान को देखते तो नहीं है ना, लेकिन हम उनसे कनेक्ट करते हैं। सो दैट कनेक्शन ऑफ द पेरेंट्स विद द चाइल्ड इज वेरी इजी। हमें करना क्या है, बस इतना करना है कि उसको हम जिस चीज में करेक्शन चाहते हैं वो चीजें हम उसको ना बोलें, बल्कि उसकी जो क्वालिटीज हैं
उसको एक क्वालिटी आप पर डे उसको कह सकते हैं, जैसे कि तुम तो बहुत सिंसियर बच्चे हो, अपनी बुक्स, अपनी कॉपीज, अपना सारा सामान बहुत संभाल के रखते हो। एक दो दिन उसको लगेगा कि मैं तो रखता नहीं हूँ, कि नहीं तुम रखते हो बेटा, इतना तुमने रखा है, थोड़ा सा और रख सकते हो, इतना तक तो ठीक है। बट डोंट टेल हिम इन अ वे जिसमें कि वो आपकी एडवाइस लगे। एडवाइस आपको करना है पावर ऑफ माइंड से, और आपको उसको अप्रिशिएट करना है अपने वर्ड से। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हम एक लाइन की एडवाइस देते हैं और उसके बदले जब हमें 3, 4, 5 की रेशियो में जवाब मिलता है, तो वो हमारे शब्दों का जवाब नहीं होता खाली, वो हमारी उस एनर्जी का जवाब होता है जो हम पूरे टाइम मन ही मन में सोचते रहते हैं उसके बारे में। है तो वो कंसर्न, लेकिन हम उस तक अनजाने में ही सही ऐसी चीज पहुंचा रहे हैं जिसका कि वो हमें पलट के जवाब देगा ही देगा। तो नेगेटिविटी के लिए शब्दों का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी से भी हम सामने वाले को अपना दुश्मन बना सकते हैं। और ये केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, ये बड़ों के साथ में भी है। अगर आप किसी से आपको लगता है कि उसकी कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, तो अपने थॉट प्रोसेस से उसको पॉजिटिव उसके लिए बोलना शुरू कर दीजिए, एंड यू विल सी द चेंज। इट्स अ स्लो चेंज बट अ श्योर शॉर्ट चेंज। रिलेशंस जस्ट डोंट डिपेंड ऑन आवर वर्ड्स एंड आवर एक्शंस, बट इट डिपेंड्स मोर ऑन आवर थॉट्स। कहते हैं ना, गॉड इवन नोज आवर थॉट्स, इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हम सोचते हैं, हमारी जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं, और हम एक दूसरे तक बहुत सी चीजें, जिसे टेलीपैथी भी कहते हैं, उसके थ्रू हम बहुत सी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस चिल्ड्रंस डे टेक अ वाव कि आप अपने बच्चे को शब्दों से कम एडवाइस देंगे, उसकी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करेंगे। एंड बहुत छोटा बच्चा है तो जरूर उसको कहते रहना पड़ता है, लेकिन एज द चिल्ड्रन ग्रो, टीनेजर्स हो जाएं या उससे बड़ी एज के बच्चे हैं, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता वही रहता है। वी ऑलवेज वॉन्ट टू एडवाइज देम फॉर देयर गुड, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, इट शुड बी ऑन डेली बेसिस। रोज आप करिए, जब आप पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, जो भी कुछ आप करते हैं, ध्यान में होते हैं, उस समय अपने बच्चे के बारे में जब सोचते हैं, तो जो आप उनको उनमें चेंजेस चाहते हैं, वो उन चेंजेस को उन तक पहुंचाइए थ्रू योर थॉट्स। आई डू इट, एंड वो सच में बहुत फर्क पड़ता है। यूज द पावर ऑफ माइंड टू इनकलकेट एंड डेवलप द गुड क्वालिटीज दैट यू वांट इन योर चाइल्ड। इससे रिश्ते भी मधुर होंगे और प्यार भी दुगना हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम सब सकारात्मकता के भंडार हो जाएंगे। आशीर्वाद और दुआओं में शब्दों से कहीं ज्यादा ताकत होती है जो हम अपने मन से देते हैं, हर माँ बाप देता है। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल वंस अगेन, क्योंकि हमारे अंदर भी एक वो छोटा सा नादान बच्चा है जिसको कि हम लोग बहुत प्यार करते हैं, और जब भी हमें मौका मिलता है तो हम उस बचपनों की कुछ छोटी मोटी हरकतों को करने से नहीं हटते। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, टू मी एंड टू एवरीवन। मिलेंगे किसी और नई चीज के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। बाय बाय।